नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं राहत की उम्मीद के लिए। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा थी उसको मतलब दोबारा से कराने के लिए, री एग्जाम के लिए जो याचिका थी उसको रद्द कोर्ट की तरफ से कर दिया गया था और साथ ही जो संबंधित अथॉरिटी है उससे इस मामले में जवाब मांगा गया था। लेकिन ये मामला खत्म होता हुआ नजर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें न्याय दो की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों को न्याय के लिहाज से किस बात की उम्मीद है कि अब इसमें आगे हो क्या? देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, नीट अभ्यर्थियों का पूरी तरह से मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है। एक या दो टॉपर हुआ करते थे, टॉपरों की संख्या बढ़ाई गई है और 67 तक टॉपरों की संख्या बढ़ गई है। ये सवाल उनके मन में उत्पन्न हो रहा है कि कहीं उनके साथ छल तो नहीं किया गया है। कोचिंग संस्थानों पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं एक ही सेंटर से तमाम अभ्यर्थियों को तो नहीं ले लिया गया है। ये तमाम ऐसे मसले रहे हैं जिसको कि लेकर के नीट अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। उनका साफ आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करे, कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान ले और उन पर जो भी दोषी हों उन पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि नीट प्रशासन ने पहले ही ये कह दिया था कि सब कुछ सही तरीके से कराया गया है, उसमें किसी तरह की धांधलीबाजी नहीं हुई है, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराए गए हैं। लेकिन जो छात्र हैं, जो मेडिकल अभ्यर्थी हैं, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सवाल भविष्य का है और इसीलिए जो लगातार प्रदर्शन है उसका सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले नीट अभ्यर्थियों ने शास्त्री भवन के पास प्रदर्शन किया था, सरकार विरोधी नारे लगाए थे और उसके बाद अब जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर पर है कि जब तक इसका परिणाम घोषित होने के बाद जिस तरह से प्रदर्शन में लगातार बढ़ोतरी हुई है, सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को लेकर के अभ्यर्थियों से उनकी बात सुनी जाए और उनका भी यही मानना है कि जब तक सरकार नहीं सुनती है, कोर्ट पूरे मसले को नहीं लेता है, टेकअप नहीं करता है, तब तक वो नहीं। लेकिन अक्षय, इसमें एनटीए को नोटिस दिया गया था कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इस परीक्षा को दोबारा से कराने और इसके साथ ही काउंसलिंग पर रोक की जो मांग थी उसको लेकर इनकार कर दिया गया था। अब इसमें क्या बात हो रही है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनको कम से कम रीचेक कर लिया जाए, ये मांग स्टूडेंट्स की तरफ से रखी जा रही है। तो एनटीए को जो नोटिस था उस पर क्या जवाब उनकी तरफ से आया? देखिए, एनडीए को नोटिस जारी किया गया था तो उसमें एनडीए ने साफ किया था कि किसी तरह की धांधलीबाजी नहीं हुई है। टेकअप उन्होंने नोटिस को लिया था, लेकिन साफ तौर पर है कि जब तक किसी तरह का जांच नहीं की जाती है, कोई आयोग गठन नहीं किया जाता, तब तक किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्र ऐसे प्रदर्शन नहीं करेंगे। और यही वजह रही है कि जब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई तो स्टूडेंट्स प्रदर्शन की राह पर निकल पड़े और ये प्रदर्शन दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लखनऊ से एक लड़की जो भी आयुषी, उसका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ नाइंसाफी की गई है। कई अभ्यर्थियों का भी इस तरह के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि कोर्ट किस तरह से मामले का संग लेता है और उसके बाद क्या कुछ नोटिस जारी करता है या जारी करता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो स्टेशन डिपार्टमेंट है, जो एमसीआई है, वो भी इस पूरे मामले को देख सकता है। लेकिन अभी नीट प्रशासन की तरफ साफ तौर पर अभी क्लियरिटी छात्रों तक, क्योंकि गंभीर आरोप है ना अक्षय, गंभीर आरोप है। एक तो पेपर लीक के गंभीर आरोप हैं, धांधली के, ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कमेटी की बात एनटीए की तरफ से जरूर की गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी जो इस मामले में सारी डिटेल्स रखेगी और मुमकिन है कि अपने जो जारी किया गया नोटिस है उसमें जवाब के तौर पर कोर्ट में वही उसकी तरफ से दाखिल किया जाए ताकि एक क्लैरिटी मिल पाए सुप्रीम कोर्ट को भी आगे अपना फैसला देने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।